आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। चंदन पांडे के साथ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ड्राइंग प्रतियोगिता व परीक्षा पर चर्चा का प्रोग्राम रखा गया। देखें हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ वार्ड नंबर 64 केशवपुरम के निगम पार्षद योगेश वर्मा जी हैं। सर, परीक्षा पर चर्चा का आज प्रतियोगिता रखा गया, प्रोग्राम रखा गया, क्या कहना चाहोगे इस प्रोग्राम को लेकर आप? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा बच्चों के ऊपर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके कार्यक्रम उनके आगे मनोविज्ञान को बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक भी बच्चों को प्रेरित करने के लिए अभी प्रिंट हुई है और वो सब बच्चों को जा रही है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की जो कला है उनको निखारने के लिए और उनके साथ बच्चों के अंदर एक इस प्रकार का भाव पैदा करने के लिए कि अगर आप कहीं कंपटीशन के लिए जाते हो तो चित्रकला के माध्यम से भी आप अपने मन के भावों को प्रदर्शित कर सकते हो। और देखा कि आप इतने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। आप इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़े क्या कहते हैं सरकारी स्कूलों से भी हैं। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम जो हमारे चांदनी चौक लोकसभा की ओर से किया गया है, उसके अंदर भाव केवल यही था कि हम सब बच्चों को अपने साथ जोड़ें। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसके लिए उसको साथ जोड़ने के लिए और उसके साथ साथ उनके अंदर कला को निखारें। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी काफ़ी नंबर नहीं आ पाते या किसी तरीके से फेल हो जाते हैं, सुसाइड की नौबत तक आ जाती है। उन बच्चों को कैसे समझाओगे आप? देखिए, बच्चों से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल जो आप मार्क्स लेते हो वही सब कुछ नहीं है। आपके अंदर की जो कला है आप उनको निखारिए। कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो किसी न किसी खेल के अंदर अच्छा है, किसी आर्ट के अंदर अच्छा है, किसी डांस के लिए अच्छा है, किसी क्या कहते हैं कोई नाटक कर सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो केवल पढ़ाई ही नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ उनका मनोविज्ञान का विकास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई में ज़रूरी है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे लेकिन अन्य चीज़ों में अच्छे हो। तो आज देखिए कि आज देश के अंदर इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो कितना बड़ा नाम कमा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़कर भी इतना नाम नहीं कमा पाते। तो आप हर क्षेत्र के अंदर अपना विकास करें। हमारे जो छात्र हैं वो स्ट्रेस फ्री रह पाए। आज उसी 30 मंत्रों पर चित्रकला प्रतियोगिता, आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन चांदनी चौक लोकसभा सीट में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से यहाँ पर हुआ। 13 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने मन भाव से अपनी मन स्थिति को और अपनी योजनाओं को चित्रकला के माध्यम से उस शीट पर उकेरा है। बच्चों ने अद्भुत कृतियाँ बनाकर यहाँ पर सेकंड थर्ड प्राइज भी जीते और लगभग 35 बच्चों ने श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कला के माध्यम से अपनी मन स्थिति का प्रदर्शन। पार्टिसिपेट कितने बच्चों ने किया? लगभग 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक छोटा सा सवाल, बच्चा पढ़ता है, पेपर देने जाता है, किसी कारणवश फेल हो जाता है या कोई नंबर कम आता है, उसके लिए गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाता है, तो उसका माइंड कैसे आप वॉश करोगे, कैसे समझाओगे उन बच्चों को? देखिए, ये जो सुसाइड है या निराशा है, अवसाद है, स्ट्रेस है, ये उसी की पहली चरण में कि बच्चा मान ले कि उसे कंपटीशन में बैठना है। कंपटीशन में बैठना है तो प्राइज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर पाएगा नहीं, ये स्टेयर्स केस है जी। और प्रधानमंत्री जी ने इसी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चालू की है। और आप देखेंगे, जब आप पोस्टर देखेंगे तो 30 मंत्र जो है, एक एक मंत्र में संदेश है कि जीत या हार से अलग भी एक दुनिया है, हारे हुए की भी दुनिया अलग है, जो हार जाता है वो जीवन नहीं छोड़ता। ऐसे स्ट्रेस फ्री मंत्र उन्होंने। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आशीष हांडा जी, सोशल मीडिया प्रमुख हैं ये। तो क्या कहना चाहोगे, जो परीक्षा पर चर्चा का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहोगे सर? दोस्त, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आज का कार्यक्रम है क्या। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक पे आधारित है ये परीक्षा पर चर्चा। पुस्तक का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर। वो एग्ज़ाम वॉरियर इसलिए लिखी गई क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि देश का भविष्य बच्चों से ही बन सकता है, और बच्चे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्रताड़ित होते हैं तो वो है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम के अंदर वो अपनी प्रतिभा भूल के सिर्फ रटने में लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन है, उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं। उसी चीज़ को उनके दिमाग में डालने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम वॉरियर्स नाम की एक किताब लिखी। उस एग्ज़ाम वॉरियर्स में उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, 30 से ऊपर। उसके ऊपर चलते हुए ये परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम
निरंतर इस तरह के अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम हमारे माननीय सांसद श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि सांसद चांदनी चौक लोकसभा के हैं, उनके माध्यम से जिला केशवपुरम और जिला चांदनी चौक ने मिलकर ये कार्यक्रम को त्यागी पब्लिक स्कूल में एक प्रतियोगिता के रूप में, एक आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन के रूप में इसको रखा है। सोच ये है पीछे की कि बच्चों का अगर स्ट्रेस फ्री दिमाग होगा तो वो उज्जवल भविष्य देश का बना पाएंगे और बच्चों का उज्जवल भविष्य ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य में परिवर्तित हो पाएगा। इस बार का जो एग्जाम वॉरियर 2023 है, उसके अंदर तो नमो ऐप पे आप जाके अगर देखेंगे, ज़्यादातर हम में से देशवासियों ने नमो ऐप ना डाउनलोड की है ना उसमें जाके देखा है, तो उसमें पेरेंट्स के लिए अलग टिप्स हैं, टीचर्स के लिए अलग टिप्स हैं, बच्चों के लिए अलग टिप्स हैं। वही सब विषय को इनके सामने रखने के लिए आज ये प्रतियोगिता माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से यहाँ पे रखी गई है, जिसमें लगभग 13 स्कूलों के प्रतिस्पर्धियों ने यहाँ पे आज भाग लिया और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक जनसमूह उमड़ के आया है और बच्चों की यहाँ पे जो इस समय जो एक भावना है वो देखने लायक है। यही आज का प्रोग्राम का ध्येय है। बच्चा पूरी मेहनत करने के बाद भी नंबर कम आ जाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, क्या करे वो बच्चा फिर? यही मोदी जी एग्जाम वॉरियर्स नाम की पुस्तक में कहना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोग उस पुस्तक को पढ़े नहीं हैं। लेकिन अगर पढ़े होते तो वो अपने बच्चों को, ये टीचर्स ये भी और पेरेंट्स भी समझा पाते, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन है, उनकी ज़िंदगी का कोई विषय नहीं है। आप देखिएगा आज जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने बड़े बड़े डेवलपर्स और क्रिएटर्स हुए हैं, उनमें से कोई 10वीं ड्रॉप आउट है, कोई 12वीं ड्रॉप आउट है, कोई यूनिवर्सिटी में कितनी बार फेल हुआ है। यानी एक परीक्षा में आपके अंक अच्छे नहीं आने का अर्थ कदापि ये नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए। आपको अपना निरंतर प्रयास देते रहना है। काफ़ी बच्चे सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। देखिए, इसमें बहुत हद तक तो परवरिश की कमज़ोरी हो सकती है, बहुत हद तक हमारे मीडिया की कमज़ोरी हो सकती है, कहीं ना कहीं बच्चों का जो मनोबल है उसको बढ़ाने का काम, क्योंकि मोदी जी का तो एक ही ध्येय है कि वो अपनी जड़ों को मजबूत करने में मानते हैं। वो ये मानते हैं कि हर पत्ते को पानी देना संभव नहीं, लेकिन अगर जड़ों में पानी डाल दिया जाए तो हर पत्ते तक पानी खुद ब खुद पहुंच जाता है। इसीलिए जो बच्चे हैं, अगर उनका मनोबल बढ़ा दिया गया तो इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और हम अपने जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी के शीर्ष नेतृत्व में जिला केशवपुरम की तरफ से और जिला चांदनी चौक की तरफ से यहाँ पे इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और हमें खुशी है कि सभी बच्चों ने पूर्ण भागीदारी करके और सभी मीडिया कर्मियों ने इसमें अपना पूर्ण सहयोग देके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के हमारे प्रण को निश्चय ही बल दिया है।